गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज अपन बात करेंगे फिजिक्स के अंदर फाउंडेशन क्लासेज के लिए। तो आज अपन चैप्टर का नेम है मोशन। तो आज अपन मोशन के अंदर कंप्लीट डिस्कस करेंगे इसको, जीरो टू हीरो लेवल तक अपन इसके न्यूमेरिकल भी सोल्व करेंगे। हर तरीके से अपन इस चैप्टर को पढ़ने की कोशिश करेंगे और आपको फिजिक्स में इतना सिंपल फीलिंग होगी कि इससे सिंपल चैप्टर है ही नहीं फिजिक्स में। क्लियर है? तो देखो आज अपना चैप्टर का नेम क्या है, क्लास फाउंडेशन के लिए फिजिक्स में। और फिजिक्स के अंदर मोशन के अंदर भी कौन सा पढ़ेंगे, 1D वाला मोशन पढ़ेंगे। 1D का मीन्स क्या होता है, वन डायमेंशन। कौन सा? वन डायमेंशन। अब मैंने आपको इससे पिछले वाली क्लास में आपको बताया था पोजीशंस के बारे में। पोजीशंस अपनी टू टाइप्स की होती है, या तो कोई चीज क्या होगी, रेस्ट में होगी, या फिर किस में होगी, मोशन में होगी। तो देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं रेस्ट की। तो सभी सामने देखते रहेंगे मेरी तरफ। देखो जो रेस्ट वाला होता है, रेस्ट का मतलब क्या होता है, अगर देखो मैं यहाँ पे बिल्कुल खड़ा हुआ हूं तो यानी मैं कौन सी पोजीशन में हूं, रेस्ट में हूं। अगर मैं बिल्कुल भी इधर भी मूवमेंट नहीं कर रहा, इधर भी मूवमेंट नहीं कर रहा, बिल्कुल जहां पे खड़ा हूं वहीं पे खड़ा हूं, तो ये जो मेरी पोजीशन है एक्चुअल में कौन सी पोजीशन है, इसको अपन बोलते हैं रेस्ट पोजीशन। अब रेस्ट पोजीशन के अंदर क्या होता है कि सर इसके अंदर क्या होता है, मूवमेंट नहीं होता है। यानी अपन इसको कहें कि पोजीशन डज नॉट चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम। यानी जो अपनी पोजीशन होगी अगर वो चेंज नहीं हो, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में, तो उसको अपन कौन सी पोजीशन मानते हैं, रेस्ट में होते हैं अपन। नेक्स्ट अपन रेस्ट के बारे में बात करते हैं कि रेस्ट कितने टाइप का होता है। इस चीज को आपको अच्छे से समझना है कि रेस्ट टाइप कितने का होता है। तो देखो इधर जो रेस्ट हो गया, रेस्ट के अंदर टाइप पढ़ेंगे। देखो या तो कोई चीज क्या होगी, परमानेंट रुकी हुई। अगर देखो मैं यहाँ पे परमानेंट रुका हुआ हूं, ये तो मैं परमानेंट हो गया। अगर मान लो मैं कुछ टाइम के लिए, क्षणिक टाइम के लिए, बिल्कुल बहुत कम समय के लिए अगर रुकता हूं, तो उसको कौन सा बोलोगे आप, टेम्परेरी बोल दो। कौन सा टाइम हो जाएगा वो, टेम्परेरी रेस्ट हो जाएगा। तो अपन जो रेस्ट है टू टाइप से पढ़ते हैं। फर्स्ट वाला अपन पढ़ेंगे इसको परमानेंट, और सेकंड अपना हो जाता है टेम्पररी। कौन सा हो जाता है, टेम्पररी। तो देखें कौन सा पढ़ेंगे अपन, टेम्पररी। अब जो ये है, ये भी अपने पास क्या है, रेस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, और इसको भी अपन किसके बारे में पढ़ेंगे, रेस्ट के बारे में। सर परमानेंट रेस्ट क्या होता है और टेम्परेरी रेस्ट क्या होता है। देखो अगर कोई चीज, देखो मैं अगर इधर से इधर जा रहा हूं, इधर से इधर जा रहा हूं, हर चीज में मोशन तो हो सकता है, या मोशन हो भी सकता है, मोशन नहीं भी हो सकता, मोशन बहुत कम टाइम के लिए भी हो सकता है, और मोशन क्या हो सकता है, कंटिन्यू भी हो सकता है। बट यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं रेस्ट के बारे में कि कोई चीज कितनी रुक सकती है और कितनी नहीं रुक सकती। तो अपन बात करें सर परमानेंट, अगर कोई चीज परमानेंटली ठहरी हुई है तो उसकी जो वेलोसिटी होगी, क्या होगी, उसकी वेलोसिटी हमेशा हमेशा कितनी होती है, जीरो होती है। जो परमानेंट रेस्ट होता है उसकी वेलोसिटी क्या होती है, परमानेंट होती है। बट जो टेम्परेरी होता है इसमें अपन देखते हैं क्या सर, इसकी भी वेलोसिटी जीरो होती है। हाँ बिल्कुल ये बात सही है, दोनों की ही वेलोसिटी कितनी होती है, जीरो होती है। बट सर इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, देखो जरा ध्यान से समझना। मान लो यहां पर कोई लड़का खड़ा हुआ है, क्लियर, देखो वही बात पिछली क्लास वाली। सर डायग्राम, डायग्राम के ऊपर जाना ही नहीं है, सीधे कंसेप्ट पकड़ो। मान लो ये लड़का क्या उछाल उछाल के खेल रहा है, गेंद उछाल रहा है ऊपर की साइड अपने दोनों हाथों से। कैसे, ऐसे 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 उछालता जा रहा है गेंद को। अगर जब आप देखोगे ये गेंद का जो हाईएस्ट पॉइंट होगा, हाईएस्ट मतलब जो पीक पॉइंट होगा, वहां पर बिल्कुल कम टाइम के लिए, मैं ऐसे नहीं करता, ऊपर जाएगी, ऊपर जाते कुछ टाइम के लिए, यानी पॉइंटों में अगर कोई टाइम होगा उसके लिए वो क्या होगी, वहां पे रेस्ट में होगी। अगर जब वो रेस्ट में होकर नीचे आएगी तो ये क्या हुआ, बहुत कम टाइम के लिए रेस्ट हुआ ना, तो एक तो वो रेस्ट होगा। एक कोई चीज बिल्कुल रखी हुई है, मान लो मैं यहां पर खड़ा हूं, तो यहां पर क्या ले रहा हूं मैं, टाइम ज्यादा ले रहा हूं, इंटरवल ज्यादा हो रहा है। तो अगर आपके पास टाइम बिल्कुल कम है तो उसको तो अपन बोलते हैं टेम्परेरी रेस्ट, यानी बिल्कुल कम टाइम के लिए।
और अगर आप ज्यादा टाइम के लिए किस में है, रेस्ट पोजीशन में, तो उसको अपन बोलते हैं परमानेंट रेस्ट। इसमें भी वेलोसिटी जीरो होती है, इसमें भी क्या होती है, वेलोसिटी जीरो होती है। अगर इसको आप लिखना चाहोगे, ये क्या होता है, फॉर ए इंटरवल के लिए, फॉर ए इंटरवल। सर फॉर ए इंटरवल का मतलब क्या, जहां पर आप टाइम ज्यादा ले रहे हो, जहां पर क्या ले रहे हो, टाइम ज्यादा ले रहे हो, या तो चीज कंप्लीट रुका हुआ होगी या फिर इसमें टाइम क्या हो रहा हो ज्यादा, तो वो कौन सा रेस्ट होगा, परमानेंट। टेम्परेरी रेस्ट के अंदर क्या होता है, फॉर ए मूवमेंट के लिए, यानी कुछ टाइम के लिए, यानी जो टेम्परेरी रेस्ट होता है ये किसके लिए होता है, फॉर ए मूवमेंट, यानी कुछ टाइम के लिए अगर आपको रेस्ट करना हो तो वो तो हो जाएगा अपना टेम्परेरी, और फॉर इंटरवल के लिए हो वो अपना कौन सा रेस्ट हो जाएगा, परमानेंट क्या हो जाएगा, रेस्ट हो जाएगा। अगर इसको अपन बात करते हैं, देखो जो बॉल वाला है दी बेस्ट एग्जांपल है दोनों को समझने के लिए। अगर इस लड़के ने क्या ऊपर की तरफ क्या फेंकी, गेंद फेंकी, इस बात को ऐसे समझो, देखो मैंने मारकर ऊपर से फेंका, अब कुछ टाइम के लिए इसका जो हाईएस्ट पीक पॉइंट होगा, यानी जितनी मैंने इसको क्या दी है, नीचे से एनर्जी दी है, ठीक है, वहां तक तो ये गया होगा, अगर वहां पर जाके इसका पीक पॉइंट पे क्या होगी, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगा। तो कुछ ना कुछ टाइम के लिए रेस्ट पे था, फिर वापस कहां आ गया, मेरे हाथ में आ गया, तो कुछ टाइम के लिए इसमें क्या थी, रेस्ट थी, तो उसको अपन बोल देंगे टेम्परेरी। अगर इसके अंदर एक इंटरवल टाइम के लिए आ जाए, फॉर इंटरवल के लिए, तो उसको अपन बोलते हैं परमानेंट रेस्ट। अगर अपन आगे बात करते हैं किसकी, रेस्ट, रेस्ट अपना कंप्लीट हो गया। सब जो रेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, जो रेस्ट होता है ये दो टाइप से डिपेंड कर रहा है। अगर सब किसी चीज में रेस्ट नहीं है, जो कंटिन्यू चल रही है, अगर मान लो मैं रेस्ट में नहीं हूं, मैं इधर गया, वापस मैं इधर से इधर आ रहा हूं, वापस मैं आप लोगों की तरफ जा रहा हूं, आपसे मैं दोबारा पीछे की साइड आ रहा हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं, रेस्ट में तो नहीं। अगर मैं रेस्ट में नहीं तो इस चीज को आप क्या बोलोगे, इसको अपन बोलेंगे मोशन। और जो आज अपन इसी चैप्टर का क्या करेंगे, बढ़िया से इसको कंप्लीट इसकी एनालिसिस करेंगे। पहले कहा था जीरो टू हीरो, आपको जीरो से क्या बनाना है, हीरो बनाना है, किसके अंदर, फिजिक्स के अंदर। तो देखो अपन मोशन की बात करते हैं, क्लियर है। इसको अगर आप चाहो तो मेरे साथ साथ नोट्स भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो नेक्स्ट अपन बात करते हैं पैरामीटर ऑफ मोशन। तो नेक्स्ट अपना टॉपिक हो जाएगा पैरामीटर ऑफ मोशन। देखो मेरे भाई, इसको बहुत अच्छे से समझना है। देखो शुरू में थोड़ा सा आपको लेवल क्या लग सकता है, टफ लगता है। अगर आपको कोई चीजें कम समझ में आ रही है तो वीडियो को 2 बार देख लेना, चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। अगर फिर भी कोई चीज अगर आपको समझ में नहीं आती है तो कमेंट में मेंशन कर देना, उसको नेक्स्ट डे अपन एक्सप्लेन कर देंगे आपको, क्लियर है। तो यहां पर देखो अपन नेक्स्ट इसका जो टॉपिक है ना, रेस्ट के बाद में अपन बात कर रहे थे, मैंने क्या कहा था, मोशन पढ़ेंगे। रेस्ट में तो कोई चीज रुकी और है तो रेस्ट है, अगर वो चीज मूवमेंट कर रही है तो उसको अपन किस में कन्वर्ट कर देंगे, मोशन के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट कर देंगे अपन, मोशन के अंदर। अब सर मोशन क्या होता है, मोशन और रेस्ट किस पे डिपेंड कर रहे थे, मैंने अभी शुरू में बात बोली थी सर, इन दोनों के लिए एक वर्ड कॉमन है, वो है सर पोजीशन। अगर जिसकी पोजीशन यानी टाइम के अकॉर्डिंग जिसकी पोजीशन क्या हो रही हो, चेंज हो रही हो, वो तो होता है बेटा मोशन। और जिसकी पोजीशन टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती हो, यानी पोजीशन डज नॉट चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम, वो तो कौन सा हो जाएगा, अपना रेस्ट में। और जो क्या होता है, पोजीशन क्या होती है, पोजीशन चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम, उसको अपन बोल देते हैं मोशन। यानी किसकी रेस्पेक्ट में, सर विद रेस्पेक्ट टू टाइम, विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अगर अपनी पोजीशन क्या होती है, पोजीशन चेंज, ये कंप्लीट लिख लो, पोजीशन चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अगर अपनी पोजीशन क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। देखो अपने लाइव में इसका एग्जांपल लेते हैं, देखो बेटा
मैं यहाँ पर खड़ा हूं, थोड़े टाइम के बाद मैं इधर खिसक गया, इधर से मैं इधर आ गया, थोड़ा सा मैं इधर आ गया, कभी मैं आगे आ रहा हूं। तो यानी जो अगर मेरी पोजीशन चेंज हो रही है, इस पोजीशन चेंज होने में कुछ ना कुछ तो टाइम लगा हुआ होगा। अगर जो मेरी पोजीशन चेंज हो रही है, किसके रेस्पेक्ट में हो रही है? टाइम के रेस्पेक्ट में हो रही है। किसके रेस्पेक्ट में हो रही है? टाइम। अगर टाइम के रेस्पेक्ट में अगर मेरी पोजीशन चेंज होती है, उसको अपन बोल देते हैं क्या हो रहा है? मोशन हो रहा है। अगर टाइम के अकॉर्डिंग मेरी पोजीशन में चेंज नहीं है, मान लो मैं यहीं का यहीं पे खड़ा हूं, उसको अपन क्या बोल रहे थे? रेस्ट बोल रहे थे। अब इसका थोड़ा सा लेवल अपन बढ़ाते हैं, क्योंकि अपन बात कर रहे हैं फाउंडेशन लेवल की, तो अपन थोड़ा सा लेवल को बढ़ाते हैं। जहां पर कोई दिक्कत आए तो मेरे से कंसल्ट करते रहना है। तो यहां पर देखो बेटा, अपन जब बात करते हैं पैरामीटर ऑफ मोशन, यानी मोशन के कौन कौन से पैरामीटर है, कैसे कैसे अपन इसको बता सकते हैं, क्या क्या इसके अंदर अपन कर सकते हैं। तो देखो, मोशन को डिफाइन करने के लिए अपन सबसे पहले लेते हैं एक कोऑर्डिनेट में, यानी अगर अपन को पोजीशन बतानी है, किसी भी चीज की क्या बतानी है? पोजीशन बतानी, प्लेन के अंदर बतानी। तो आप उस देखो, अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूं तो मैं आप कहूंगा बेटा मैं कहां पर खड़ा हूं, यानी कुछ ना कुछ मीडिएटर होगा, यानी मैं खड़ा हूं सर बोर्ड के बीच में खड़ा हूं। आप मेरे को देख रहे हो तो आपको लग रहा हो कि मैं आपकी फोन की स्क्रीन के कहां खड़ा हूं? बीच में खड़ा हूं। तो यानी मीडिएटर का काम कर रहा है, कुछ ना कुछ अपने को प्लेन लेना पड़ेगा। तो यानी यही बात मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूं कि अगर अपने को पोजीशन बताना होता है, किसी भी पार्टिकल का क्या बताना होता है? पोजीशन। तो अपन किसके अकॉर्डिंग बताएंगे? कोऑर्डिनेट्स के अंदर, जो मैथ्स के अंदर भी आती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिसको बोलते हैं, उसी की अपन बात करेंगे यहाँ पर। तो यानी जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है ना, ये अपने काम आती है, 3D में भी यूज होती है। तो यहाँ पर देखो बेटा, जो ये बीच में ठीक पॉइंट होता है, इसको अपन क्या बोलते हैं? ओरिजिन। और ओरिजिन क्या होते हैं सर? 0,0। अगर देखो 2D में लेते हैं तो अपन होता है 0,0। अगर इसको 3D में लेंगे तो क्या हो जाएगा? 0,0,0, यानी 3 टाइम्स अपना 0 ले लोगे। क्यों? क्योंकि ये किस में है अपना? 3D में। इसको क्या कर रहे हैं अपन? बता रहे हैं। अगर सर देखो यहाँ पे इसका अपन क्या बताएंगे? वेक्टर। देखो, एक तो वेक्टर होता है और एक क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। इनके अभी अभी थोड़े से नेक्स्ट क्या करेंगे, आगे चल के इसका अपन जिक्र करेंगे। तो फिलहाल के लिए आप इतना ही समझो, जो ओरिजिन होता है वो क्या होता है? 0,0,0। अगर यहां से अपने को क्या बताएंगे? किसी की भी लोकेशन। देखो, पोजीशन का मतलब क्या बतानी होती है अपने को? लोकेशन। सर लोकेशन किसकी बताएंगे अपन? किसी भी पार्टिकल की। मोशन, मोशन क्या करेगा? कोई भी पार्टिकल है, मान लीजिए एक पार्टिकल फॉर एग्जांपल, अगर ये क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है। क्या कर रहा है? मोशन। ऐसे भी घूम सकता है, कैसे भी घूम सकता है, बट टाइम के अकॉर्डिंग इसकी पोजीशन में क्या हो रही है? चेंज हो रही है। क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो उसको बताने के लिए अपन किसका यूज करते हैं? कोऑर्डिनेट्स का। तो यानी मैंने कहा बेटा यहां पर, यानी कोई एक बात समझो, यहाँ पे कोई मक्खी बैठी है, कुछ बकली बैठी है, कोई मेंढक बैठा हुआ मान लो यहाँ पे, इसके बारे में अपने को बताना है। तो अपने कहा सर ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट हम बता देते हैं x, y, z। अब यहां से अपने को क्या बताना होगा? एक वेक्टर बताना होगा। क्या बताना होगा? वेक्टर। वेक्टर कैसे बताते हैं बेटा? यहां से लेके देखो, एक साइड में इसके पूंछ होगी, एक साइड में इसके मुंह है, मुंह बना दो, इसे तीर जानते हो ना अपन, एरो वो बना दो। ये वाला किसका साइन होता है? इसको अपन बोलते हैं वेक्टर। क्या बोलते हैं इसको? वेक्टर। अब सर ये वेक्टर क्या होता है? यानी वेक्टर की पूंछ है ना, वो तो कहां पे लगी हुई होनी चाहिए? ओरिजिन पे। और जो इसका मुंह है ना, वो किसको डिनोट करेगा? जो पार्टिकल की लोकेशन है, पोजीशन को क्या करेगा? डिनोट करेगा। अगर यहां पर आपसे कहे कि सर इसकी पोजीशन वेक्टर बताओ, इसकी क्या बताओ आप? पोजीशन वेक्टर बताना है। फिलहाल तो देखो ये इसकी पोजीशन है, बट अपने से क्वेश्चन में आ गए कि सर इसका अपने को आंसर देना है, पोजीशन वेक्टर बताना है। क्या बताना है इसका अपने को? पोजीशन वेक्टर। अब पोजीशन वेक्टर का मीन्स यहां पर क्या अपने को आंसर किसका देना है कि सर जो ये एक्स वाई जेड है ना, इसकी वेक्टर फॉर्म, इसकी पोजीशन क्या एक्चुअल में ये है? क्या कोऑर्डिनेट्स के अंदर इसकी पोजीशन क्या है? तो यहां पर जब अपन देखते हैं सर देखो, अपने को करना क्या होता है? इनमें से इसको क्या करना होता है? माइनस कर। अगर किसी चीज को 0 में से माइनस करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना,
नहीं पड़ता है ना, क्लियर है यहां तक। तो अपन बात करते हैं सर ये x है, ये y है, ये z है, और कोऑर्डिनेट्स के अंदर अपने बताने के लिए 3D के अंदर एक तो i का यूज होता है, एक j का होता है, यानी इनको बोलते हैं आई, इनके ऊपर कैप लगाते हैं ऐसे करके, देखो ध्यान से, ये ऐसे कैप ऐसे टोपी जैसे लगाते हैं, आई जे, और ये क्या हो गया बोलो कि अगर इसका पोजीशन वेक्टर अपने को बताना है तो यहां पर क्या दे रखा अपने को एक्स वाई जेड का बताना है, एक्स वाई जेड का बताओगे तो एक्स एक्स के साथ क्या लग जाएगा अपना आई कैप, ये लो, प्लस वाई के साथ क्या लग जाएगा जे कैप, प्लस जेड के साथ क्या लग जाएगा के कैप। अब मीन्स क्या हो गया सर, ये पहले था कोऑर्डिनेट, पहले ये किस फॉर्म में था सर, कोऑर्डिनेट फॉर्म में था ये वाला, और इसको अब कोऑर्डिनेट फॉर्म से अपन ने बना दिया पोजीशन वेक्टर। अगर ये वाली वैल्यू आपको दे रखी हो, आपसे पूछे बेटा ये क्या है, तो आपका आंसर आना चाहिए कि सर ये है हमारा क्या है बोलो, कोऑर्डिनेट्स हैं। और अगर इन्हीं कोऑर्डिनेट से आपसे पूछ ले कि इनको बताओ पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा, तो पोजीशन वेक्टर के लिए अपने दिमाग में एक बात याद होनी चाहिए, पोजीशन वेक्टर्स कौन शो करते हैं, कौन डिनोट करते हैं, आई कैप, जे कैप और के कैप। तो सर एक्स एक्स के साथ क्या लग गया आई कैप, वाई के साथ क्या लग गया जे कैप, और जेड के साथ क्या लग गया के कैप लग गया। देखो फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूं, अगर मैं ये इस एक्स वाई जेड की जगह मैं आप लोगों को कहूं कि बेटा मेरे को ये बता दो 1 2 और जो 3 है ना, क्या 1 2 और 3 है, 1 2 और क्या है 3 है, इसका क्या बताना अपने को, कोऑर्डिनेट है, ये वाला अपना क्या है कोऑर्डिनेट, और इससे अपने को बताना पोजीशन वेक्टर। तो देखो सिंपल सी बात है, इस वर्ड के साथ क्या लगा दोगे आई, इसके साथ क्या लगा दोगे जे, इसके साथ क्या लगा दोगे, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं आपको, आई, यानी अगर देखो आप 1 आई कैप लिखोगे तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आई कैप हो जाएगा, क्लियर है, प्लस 2 है, 2 के साथ क्या लगा दोगे जे कैप, और जो 3 है इसके साथ क्या लगा दोगे के कैप। यानी कि अपना जो 1 2 3 कोऑर्डिनेट का जो पोजीशन वेक्टर है ना, वो क्या निकल के आया आई कैप, जे कैप और के कैप। देखो यहां पे आई कैप, जे कैप और के कैप। जब अपन यहाँ पे पोजीशंस को क्या कर देते हैं वेक्टर में कोऑर्डिनेट, तो यहां पर अपने पास बात आ जाती है, वो दो बातें और निकल के आती है, वो अपनी निकल के आती हैं क्वांटिटी के अंदर। सर क्वांटिटीज अपन कौन कौन सी लेंगे मोशन के अंदर, देखो मोशन के अंदर कोई चीज अगर चल रही है या तो बिल्कुल सीधी जाएगी या फिर घूम फिर के ऐसे ऐसे करके लहराती हुई जाएगी, दो चीजें निकल के आती है। तो दोनों के बारे में अपन डिटेल से बातें करते हैं, यानी दोनों क्वांटिटी वो निकल के आएंगे अपने पास, वो वाली कौन कौन सी होंगी, एक तो अपने पास हो जाएगा डिस्टेंस और एक अपने पास हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो देखो अभी अपन बात करते हैं तो अपन बात करते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो पहले अपन देखो बात करेंगे अपन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में से अपन बात करेंगे डिस्टेंस की, बिल्कुल कंप्लीट इसके बारे में, इसकी कुंडली खोल देते हैं आज। बिल्कुल कुंडली का मतलब जानते हैं ना, जब बात कुंडली खोलने की आ जाती है तो कुछ बचता नहीं है उसके अंदर। देखो डिस्टेंस, डिस्टेंस को अपन बोलते हैं सर दूरी, ठीक है, क्लियर है यहां तक। अब सर अगर इसकी अपन डेफिनेशन देखें ना, डिस्टेंस की होती क्या, द लेंथ ऑफ पाथ। देखो यहाँ पे मेरे साथ साथ नोट्स बनाते चलना, इन फ्यूचर आपको बहुत बहुत सीखने को मिलेगा मेरे साथ साथ, और ये आपके काम आने वाली चीज है, आपको अच्छे लेवल की बातें बताई जा रही है। तो यानी जो अपना डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, द लेंथ ऑफ पाथ। तो अपन यहां पर कर देंगे द लेंथ ऑफ पाथ, यानी अगर कोई भी एक पाथ है अगर उसकी कंप्लीट लेंथ को अपन क्या कर दे ऐड करते जाए तो वो क्या बन जाती है, डिस्टेंस बन जाती है। वैसे एक्चुअल में देखें ना अपन डिस्टेंस का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, ठीक है ना, मैथ्स के अंदर अपन पढ़ते हो दूरी यानी चाल बराबर दूरी बटा समय,
ठीक है ना। तो उससे अपन कन्वर्ट करके निकाल ले तो वो कोई फॉर्मूला नहीं होता। डिस्टेंस का अगर एक्चुअल में देखे तो फॉर्मूला होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये डिपेंड किस पे करता है, इसकी जो डेफिनेशन है ना वही ये बात कह रही है कि द लेंथ ऑफ पाथ, जो पाथ की लेंथ होगी वही क्या होगी, डिस्टेंस होगी। तो फॉर्मूला लगेगा ही कैसे इसमें? क्लियर है यहां तक? असर जो ये लेंथ ऑफ पाथ है इसके अंदर होता क्या क्या है, यानी इसमें क्या होती है, कोई भी डायरेक्शन नहीं होती, कोई भी दिशा नहीं होती है इसके अंदर। आपको डिस्टेंस मतलब देखो मैं ऐसे चल रहा हूं, मेरा मन क्या ऐसे घूम गया है ना, फिर वापस मन क्या ऐसे घूम गया, इधर चल पड़ा इधर चल पड़ा, तो यानी मैं किधर भी जा रहा हूं, कोई दिशा फिक्स नहीं है ना, कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है ना। तो यहां पर आप क्या कर दोगे, नो डायरेक्शन, यानी जो डिस्टेंस होता है ना इसके अंदर क्या होता है, नो डायरेक्शन होता है बेटा, इसके अंदर कोई भी दिशा नहीं होती है। तो सर अगर इसकी डायरेक्शन नहीं होती है तो इसमें होता क्या है, ओनली ओनली होता है इसके अंदर मैग्नीट्यूड, इसके अंदर क्या होता है, ओनली मैग्नीट्यूड। अगर इसके अंदर अपन बात करते हैं कि अगर इसके अंदर क्या नहीं होता है, क्या नहीं होता, बोलो बोलो, डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन नहीं है, कोई दिशा नहीं है, तो इस डिस्टेंस के अंदर क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। अगर अपन बात करते हैं, सर देखो इसकी सिंपल सी बात है, देखो अपन एक एग्जांपल लेते हैं, अपन जो गाड़ियां वगैरह आती है उसके अंदर क्या लगा होता है, ओडोमीटर लगा होता है। ओडोमीटर का काम क्या होता है, देखो यहाँ पे क्या लगा होता है, ओडोमीटर। अब जो ये ओडोमीटर है ना, ये वर्क क्या करता है सर, बहुत अच्छा कंसेप्ट है। ओडोमीटर क्या काम करता है, ठीक है, मेरे पास गाड़ी है, मैं उसको चला रहा हूं, इधर घुमाया इधर घुमा दिया, इधर घुमाया इधर घुमा दिया, इधर घुमाया इधर घुमा दिया। अरे चलो मेरा एग्जाम्पल छोटा, आप आपका ही लो। आपको कहीं जाना है, आपके पापा जी आपकी बुआ जी के गए हुए, आपको मौका मिला, आप उनकी गाड़ी उठाई और आप चल दिए फुल रफ्तार से, कभी इधर घुमा रहे हो कभी इधर घुमा रहे हो, मतलब फुल एंजॉय के साथ हो। और उसके गाड़ी के अंदर क्या लगा हुआ, आपके पापा ने क्या लगा रखा है, ओडोमीटर लगा रखा। अब ओडोमीटर आपके पापा को क्या बताएगा, ये आपके पापा को सिर्फ इतनी लोकेशन देगा, इतनी आपके बारे में बातें जरूर बता देगा कि आपने इतने किलोमीटर आपने क्या चलाई है, गाड़ी चलाई। बट जो ये ओडोमीटर है ना, ये क्या नहीं बताएगा, डायरेक्शन का पता नहीं लगा पाएगा। किसका नहीं पता लगा पाएगा, डायरेक्शन का पता नहीं लगा पाएगा। देखो किसका पता नहीं लगा पाएगा, जो आपकी डायरेक्शन है, क्या वो डायरेक्शन बता पाएगा। अगर सर ये आप देखोगे ओडोमीटर, कहीं आपके बारे में बताएगा कि आपने गाड़ी 1 किलोमीटर सीधे ले गए, फिर आप लेफ्ट घूमे, फिर आप 2 किलोमीटर चले, फिर आप 3 किलोमीटर स्ट्रेट चले, फिर राइट घूम गए, फिर आपके वहां पर जाते हुए आपने क्या किया, पानी पिया, पानी पी के आप सो गए, आपके पेट में दर्द हो गया था। ये सब चीजें नहीं बताएगा ओडोमीटर। ये सिर्फ आप लोगों को इतना बताएगा कि आपने डिस्टेंस कितनी कवर की है, आपने क्या कवर की है, डिस्टेंस कितनी कवर की है। अगर मान लो आप कहीं घूमने जाते हो, आप अपने घर से आप चले गए अपनी बुआ जी या मामा जी के, और मान लो आपकी बुआ जी है आपके घर से कितना है, 50 किलोमीटर है, तो आपका ओडोमीटर सिर्फ यही इंफॉर्मेशन दे पाएगा आपके पापा को कि आपने 50 किलोमीटर क्या की है, गाड़ी को चलाया। ये कभी भी इंफॉर्मेशन नहीं देगा कि आपने कौन कौन सी डायरेक्शन में कितना चलाया और क्या चलाया। यहां तक बताओ क्लियर है क्या। और सर जो डिस्टेंस के बाद में क्या इंफॉर्मेशन हो सकती है, देखो अच्छे से सुनो, किसकी बात कर रहे हैं अपन, डिस्टेंस के बारे में बात करें तो, और सुनो मेरी बात है, क्या सर डिस्टेंस होती है, जीरो हो सकती है क्या, देखना डिस्टेंस क्या क्या हो सकती है। देखो जो अपनी डिस्टेंस होती है उसको अपन क्या ले सकते हैं, जीरो ले सकते हैं। डिस्टेंस हमेशा हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो डिस्टेंस होती क्या नहीं है, डिस्टेंस नेवर, कभी भी नहीं होगी, क्या नहीं होगी, नेगेटिव। समझना मेरी बात को, डिस्टेंस जीरो, डिस्टेंस क्या होती है, पॉजिटिव। सर कैसे होती है पॉजिटिव, सुनना इस बात को। अगर देखो, अगर आप मेरे को देख पा रहे हो अच्छे से, अगर मैं इधर चला, भले मैं चला कितना मुश्किल से चलाऊंगा, 40-50 सेंटीमीटर चलाऊंगा,
वापस इधर से इधर आ गया, ऐसे घूम घूम के आपको पढ़ा रहा हूं। लास्ट में मैंने कैलकुलेट किया कितना मैंने घूम लिया, तो मैं आराम से बता सकता हूँ ना, अगर मैं ठीक से मेजरमेंट कर रहा हूं तो कितना चला, क्या किया मैंने, बता सकता हूँ, अच्छे से बता सकता हूँ। या फिर मैं बिल्कुल यहां पर खड़ा हुआ हूं, बिल्कुल हिला ही नहीं, तो क्या मैंने कुछ डिस्टेंस कवर की? सर आपने बिल्कुल भी डिस्टेंस नहीं कवर की, आप बिल्कुल खड़े हुए दिख रहे हो हमको। और अगर मैं कुछ चल रहा हूं तो यानी कुछ ना कुछ डिस्टेंस बढ़ेगी, बढ़ेगी तो कभी माइनस थोड़ी होगी। अगर चलो मैं आगे चल के आ गया 10 मिनट, 10 क्या 10 तो छोड़ो, ये मान लो कि आप 50 सेंटीमीटर चल के आ गया, वापस गए मैं 50 आ गया। अब मैं कहूं बेटा मैं कितना डिस्टेंस चला, आप कहोगे सर 50, अभी आप आ गए 50, अभी आप पीछे गए, तो टोटल में कितनी डिस्टेंस कवर कर लिया? 100 सेंटीमीटर कर लिया। क्लियर है ना? तो यानी अपनी डिस्टेंस चाहे आगे जाओ, पीछे जाओ, दाएं जाओ, बाएं जाओ, हमेशा हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव होती है। और या फिर जीरो, ये देखो इंपोर्टेंट, तो सर पॉजिटिव होती है, तो ये और बता दो जीरो कब होगी? अगर मान लो मैं बिल्कुल खड़ा हूं, मेरे में कोई मूवमेंट नहीं है, मैं कहीं जा ही नहीं रहा, चुपचाप खड़ा हूं, जहां पर खड़ा हूं वहीं पे खड़ा हूं, तो मेरी जो डिस्टेंस होगी वो क्या हो जाएगी? जीरो। सिंपल सी बात है। जीरो कब होगी? नो मूवमेंट, नो मोशन। क्लियर है ना? कोई मैं हलचल नहीं कर रहा, कहीं मैं जा नहीं रहा, बिल्कुल जहां पर हूं वहीं पे खड़ा हुआ हूं, तो मेरा क्या हो रहा है? डिस्टेंस बिल्कुल किधर भी नहीं गया, मूवमेंट ही नहीं हो रहा है, तो क्या हो जाएगी? मेरा डिस्टेंस क्या हो जाएगा? जीरो। और जो डिस्टेंस होती है हमेशा हमेशा पॉजिटिव ही क्यों लेते हैं, नेगेटिव क्यों नहीं लेते? क्योंकि अगर आप डिस्टेंस को चाहे किधर भी चलो, वो आपकी डिस्टेंस को क्या करती जाती है? ऐड करता जाता है, कभी भी माइनस नहीं होता। तो ये इंपॉर्टेंट है। जो डिस्टेंस होती है क्या हो सकती है? जीरो हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, क्या नहीं हो सकती? कभी भी जो डिस्टेंस होगी वो नेगेटिव नहीं ली जाएगी। ठीक है। दूसरी बात, जो सर डिस्टेंस होती है इसको अपन हमेशा क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। यानी डिस्टेंस होती है ना, वो जुड़ती जाती है, ऐड होती जाती है। देखो आप तो मान लो अपने खेत के जा रहे हो, मैं इसको बेटा आप अपने खेत के 50 मीटर क्या गए? बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट गए। 20 मीटर आप क्या गए? लेफ्ट गए। फिर 50 मीटर कैसे आए? आप वहां से फिर लेफ्ट घूम गए, फिर वहां से आप कितना घूम गए? 50 लेफ्ट गए, यानी 50 50 50 50, टोटल आप कितना चल गए? 200 मीटर चल गए, नहीं चल गए? क्लियर है? तो आपकी डिस्टेंस क्या होती है? ये ऐड होती है, हुई है ना? तो डिस्टेंस होती है हमेशा हमेशा क्या होती है? ऐड होती है। तो इस बात को आप लिख लोगे, इट विल ऑलवेज ऐड अप। तो ये डिस्टेंस होती है हमेशा हमेशा क्या होती है? इट विल, यानी जो डिस्टेंस होती है वो क्या होगी? हमेशा हमेशा क्या होगी? इट विल ऑलवेज ऐड अप। इट विल ऑलवेज ऐड अप, यानी जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा हमेशा क्या होती है? जुड़ती है। सेकंड अपन बात करते हैं, जो डिस्टेंस होती है ना वो क्या देती है अपन को? इन्फॉर्मेशन देती है। किसकी? मान लो देखो यहां पे एक है, कौन है? एक नाम का अमन है मान लो, ठीक है? अमन नाम है, बहुत अच्छा लड़का है अमन, ठीक है? ये यहां से चलना शुरू करता है, ऐसे गया, फिर इसका मन किया ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऊपर चला गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया। मतलब इसको यहां पर पहुंचना था, इसका मन किया इसे ऐसे घूम घूम के मजे लेते 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 ये यहां पर पहुंच गया। ठीक है ना? तो यानी अगर अपने को अभी अमन की क्या बतानी है, कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है अमन, तो अपने को क्या पता होना चाहिए? अपने को पता होना चाहिए कि ये यहां से इतना कितना चला, फिर ये कितना चला, ये कितना चला, फिर ऐसे जाते जाते कितना चला, कितना चला, कितना। और अगर इस पूरी डिस्टेंस को अगर अपन क्या कर लेंगे? ऐड करते जाएंगे, तो क्या बताओ कि इसकी अपन आराम से डिस्टेंस बता देंगे, नहीं बता देंगे? बता देंगे ना? तो अपने क्या किया? सर इस पूरे जो पाथ है ना, इस पूरे पाथ की अपने को क्या होनी चाहिए? जानकारी होनी चाहिए। और जानकारी का मतलब कि क्या होना चाहिए इसके बारे में? होल इंफॉर्मेशन ऑफ पाथ। तो यानी इसके बारे में सेकंड क्या बात याद रखनी अपने को? होल इंफॉर्मेशन, यानी इंफॉर्मेशन लिख लो छोटा, होल इंफॉर्मेशन ऑफ पाथ, यानी जो पथ है, जो इसने रास्ता चला है, अगर उसके अपने को क्या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए?
कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। वो कहां पर गया, क्या किया, कैसे गया। मान लो अमन यहाँ से आया, यहाँ पे पानी पी के फिर इधर चला, पसीना आ गया, ठंडा पिया, फिर यहाँ से आके नमकीनें खाई, फिर ऐसे घूमते 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 फिर आराम से ऐसे। तो इसके बारे में हर चीज का अपने को इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, कितना घूम रहा है, कितना चल रहा है, कहां पर बैठा है, यानी इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। किसकी, इसके पाथ की क्या होनी चाहिए, कंप्लीट इंफॉर्मेशन होगी, तो ही अपन उसकी क्या बता सकते हैं, डिस्टेंस बता सकते हैं। और ये बात मैंने बोला था, डिस्टेंस का अपने को कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, यानी होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता, अब बताओ इसमें कैसा फॉर्मूला लगा देगा। अगर जब तक अपने को उसकी पाथ की कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं पता होगा तो अपना फॉर्मूला भी क्या करेगा, नहीं लगेगा। क्लियर है। तो अब नेक्स्ट, क्लियर है ना, यहां तक क्लियर है क्या, बोलो ठीक है। तो अब अपन बात करेंगे, अपन ने बात किसकी की अभी, सर हमने कंप्लीट कुंडली खोल दी है, किसकी, डिस्टेंस की। जैसे अपने डिस्टेंस को डीपली समझा है ना, उतना ही डीपली अपन किसको समझेंगे, डिस्प्लेसमेंट। सर ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना, ये होता क्या है, यानी डिस्प्लेसमेंट बोल रहे इसको, ठीक है ना। मैं थोड़ा से जचा जचा के बोल रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। तो आप अपने हिसाब से बोल देना डिस्प्लेसमेंट एक लैंग्वेज, ठीक है ना, फ्लुएंट टाइप। तो सर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, सर हमको टीचर बताए कि सर जो शॉर्टेड पाथ होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। क्या ये बात हर जगह फिट बैठेगी क्या, या तो देखो टीचर बता रहे हो उनकी पूरी बातें सुना करो, उनसे पूछा करो। पर भाई क्या आपका क्या है, टीचर्स को खुद को ही नहीं आता होगा, कई लोग होते हैं ऐसे, ठीक है ना। तो देखो यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट है ना, क्या होता है, जैसे डिस्टेंस थी वो क्या होती, जो कंप्लीट पाथ था उसकी क्या थी, लेंथ थी, कंप्लीट पाथ की क्या होनी चाहिए थी अपन को इंफॉर्मेशन। ऐसे अपने पास डिस्प्लेसमेंट के बारे में क्या क्या पता होना चाहिए। देखो मैं आपको एक डायग्राम से समझाना चाहता हूं, मैं यहां पे लगा देता हूं लोकेशन। अब देखो थोड़ा डायग्राम तो मेरे ऐसे ही देख के डर नहीं जाना है बिल्कुल भी, है ना, ठीक है। सुनते रहना है मेरी बात को बिल्कुल आराम से। भाई ऐसे चला, वो ऐसे चला, ऐसे फिर ऐसे ऐसे सीधा चलते चलते उसके मन में फिर ऐसे घूम के ऐसे ऐसे, और फिर यहां पे जाना था उसको, ठीक है ना। देखो डरना नहीं है, पहले बोल रहा हूं, फिर कहीं कमेंट करो कि सर रात को आपके डायग्राम दिख गया, हम डर डर के भग रहे थे, है ना। तो ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। तो देखो यहां पे कौन है, अमन की बात करें, चलो अमन तो पहुंच गए अपने, बिल्कुल सो रहा खा पी के। अमन के बाद में अपन बात कर ले, मान लो एक लड़का है, कौन सा, उसका नाम है लोकेश, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझना है। लोकेश नाम का क्या है, लड़का है। वो क्या करता है, उसकी डिस्प्लेसमेंट बतानी है। तो डिस्प्लेसमेंट का भी क्या कहा कि सर शॉर्टेस्ट जो पाथ होता है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। देखो ये बात कुछ हद तक ठीक है, जब तक अपन इसके बारे में कंप्लीट नहीं पढ़ लेते तो ये बात कहना सही नहीं होता। तो इसकी सही एक बात क्या होती है, यानी डिस्प्लेसमेंट के एक सही वे में अगर अपन चीज को देना चाहिए, एक राइट वर्ड के अंदर राइट इंफॉर्मेशन अगर अपन देना चाहे, वो क्या होती है, सर जो ये पाथ है ना, देखो यहां पर जरूरी है डिस्प्लेसमेंट में, डिस्टेंस में अपने पास डायरेक्शन नहीं थी, वहां पर अपने पास क्या था, क्या था बोलो, एल्टीट्यूड था ना, था कि नहीं था, अरे था नहीं था। और यहां पर अपने पास क्या हो जाएगा बोलो, जो पाथ है, पाथ के साथ साथ अपने पास क्या हो जाएगा, डायरेक्शन। क्लियर है यहां तक, अरे सॉरी एल्टीट्यूड इन मैग्नीट्यूड, मैथ्स का याद आ गया, एल्टीट्यूड क्लियर है। तो जो यहाँ पे पाथ है, पाथ प्लस क्या आ जाएगा, डायरेक्शन। अरे वो सॉरी उसके लिए एल्टीट्यूड नहीं बेटा, मैग्नेट होगा, मैथ्स के अंदर एल्टीट्यूड आता है ना। तो यहाँ पे देखो जो पाथ है, पाथ प्लस डायरेक्शन, यानी जो आपका पाथ हो गया, पथ रास्ता, और रास्ते की क्या पता होती है अपने को, डायरेक्शन पता होती है। सर कैसे, मान लो जो लोग कैसे यहां से ऐसे चला, फिर यहां पर आने के बाद कैसे घूम गए ऐसे, फिर यहां से चलने के बाद ऐसा घूमा, फिर ऐसा घूमा, फिर ऐसा चलता रहा, फिर ऊपर की साइड घूम गया, नीचे की साइड
ऐसे देखो, ये ऐसे चलता रहता है जैसे जैसे डायरेक्शन घुमा रहे। यानी पहली बात इसके अंदर एक तो क्या आ रही है, पाथ की बताओ लेंथ आ रही है, नहीं आ रही सर, बिल्कुल लेंथ आ रही। क्या इसके अंदर डायरेक्शन भी आ रही है सर, डायरेक्शन भी आ रही है इसके अंदर। कैसे, पहले ये ऐसे आ रहा है, ऐसे से, फिर इस साइड घूम रहा है, इस साइड घूम रहा है, ऐसे। सर कैसे, एक बात समझो, मेरे को जाना है कहीं पे घूमने, मैं रास्ता नहीं जानता, क्लियर है यहाँ पर। तो मैंने किसी आदमी से कहा कि मेरे को ना एक मंदिर में जाना है, टेंपल में जाना है। तो उसने कहा कि आप ना ऐसे करना, यहां से 100 मीटर जाना, सामने एक दुकान आएगी, वहां से लेफ्ट घूम जाना और सीधे 200 मीटर चले जाना, वहां पर एक नाई की दुकान आएगी, वहां से आप राइट घूम जाना, 100 मीटर चले जाना, फिर वहां पर जाके क्या आगे पानी पतासे वाला है, वहां से आप फिर से राइट घूम जाना और कितना चलना, 50 मीटर चलना, और वहीं पर क्या आपका मंदिर है। तो उसने क्या बताया मेरे को, पाथ की लेंथ भी बता दी, इतने इतने मीटर चलना, और सेकंड उसने क्या बता दी मेरे को, डायरेक्शन भी बता दी। तो यानी अभी इस चीज को अपन डिस्टेंस में कन्वर्ट नहीं करके किस में इसको पढ़ेंगे, अपन पढ़ेंगे इसको डिस्प्लेसमेंट के अंदर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पाथ भी और क्या है, डायरेक्शन होती है, और जो डिस्टेंस होती है उसके अंदर अपने पास क्या नहीं होती है, डायरेक्शन नहीं होती है। क्लियर है यहां तक बात। अगर जब इसके अंदर डायरेक्शन हो जाती है तो देखो, अभी यहां से देखो, अगर अपने को ये वाला चाहिए, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ये तो सर इस पाथ की डायरेक्शन और पाथ को बता रहा है। पर जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना, वो क्या होता है कि सर ऐसा कोई रास्ता जो क्या जा रहा हो, इससे बिल्कुल सीधा जा रहा हो। समझना मेरी बात को ध्यान से। यानी अगर आप इसको ऐसे ऐसे घुमा के नहीं जाना चाहो, अपने को कैसे जाना है, बिल्कुल यहां से उसको कहां पर जाना था, यहां पर जाना था, तो ये इसकी बजाय बिल्कुल बताओ शॉर्ट पाथ बना नहीं बना, शॉर्ट पाथ बन गया ना। और इसी शॉर्ट पाथ को देखो, पाथ प्लस डायरेक्शन हो गया डिस्प्लेसमेंट। बट अगर इसी को अगर अपने डायरेक्ट देखना चाहे कि अगर ये सीधा जाए, तो इसको अपन क्या बोल देंगे, डिस्प्लेसमेंट। डायरेक्ट जा रहा है, शॉर्ट पाथ में जा रहा है, तो यानी ये क्या हो गया, शॉर्ट पाथ। जो शॉर्ट पाथ होता है ना, उसको ही अपन क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, या फिर बोल दो शॉर्टेस्ट पाथ, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, शॉर्टेस्ट पाथ बोल दो। ठीक है, यहां तक क्लियर है, क्या बोलो मेरे साथ साथ। दूसरी बात सर, यहाँ पर अपने किया क्या क्या इस चीज को, देखो सर, हमने यहाँ पर इस पाथ को ना तोड़ तोड़ के पढ़ा है, ऐसे गया, फिर इसको ऐसे पढ़ा, ऐसे, यानी जो ये पाथ था इस पूरे को हमने तोड़ तोड़ के क्या क्या पढ़ा है। सर कैसे, एक बात होता है, हम इसको डिस्प्लेसमेंट माने, इसको माने। देखो, अगर मैं कहूं बेटा मेरे को यहां से यहां पर पहुंचना, तो बताओ इसके लिए सबसे छोटा रास्ता तो यही होगा ना, शॉर्टेस्ट पाथ यही होगा ना। अगर मान लो मेरे को यहां से लेके यहां तक जाना, तो इन दोनों का शॉर्टेस्ट पाथ यही होगा। अगर मेरे को यहां से यहां पर आना, तो इन दोनों का शॉर्टेस्ट पाथ यही होगा। तो बात वही है, समझ गए मेरे को। अगर इन दोनों के बीच की पॉइंट की अगर अपन बात करें, तो शॉर्टेस्ट पाथ क्या हो रहा है। अगर अपन इन पॉइंटों को तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे, तो ये भी किसमें होते जाएंगे, अपने किसमें हो जाएंगे बोलो, डिस्प्लेसमेंट में। क्योंकि ये इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ है, इन दोनों पॉइंट के बीच का ये शॉर्टेस्ट पाथ है, इन दोनों के बीच का ये है, इन दोनों के बीच का ये है, इन दोनों के बीच का ये, यानी सभी के बीच को अपन क्या कर रहे हैं, तोड़ तोड़ के क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे। अब सर बात ये होती है, जो अपना क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। अगर ये अपन किसी सर्किल के अंदर बात करें, किसके अंदर बात करें, सर्किल के अंदर, तो सर सर्किल होता क्या, समझना बात को। ठीक है, थोड़ा सा कच्चा बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कुछ हद तक ठीक है, बिल्कुल अपन इसको ज्यादा ठीक भी नहीं कह सकते। ठीक है ना, ध्यान से समझना। सर इसका कोई फॉर्मूला होता है कि डिस्प्लेसमेंट को, देखो सर्किल को समझने से पहले अपन बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट को। सर जो ये यहां से चलना शुरू किया ना, जहां से कोई चीज चलना शुरू करती है, उसको तो अपन कौन सा पॉइंट बोलते हैं, इनिशियल पॉइंट। कौन सा बोलते हैं उसको, इनिशियल पॉइंट। क्लियर है। और जहां तक क्या हो जाता है, वो पहुंच जाता है, कहां पर पहुंचना है,
यानी ये इसका क्या होगा, फाइनल पॉइंट। तो यहां से चलना शुरुआत के जहां पर पहुंचना, तो ये वाला इसका क्या हो गया, फाइनल पॉइंट हुआ। नहीं हुआ बताओ, क्लियर है क्या ये बात, मेरी बात? अरे सभी को समझ में आ रहा है ना यहां तक? तो अपन क्या करते हैं सर, इनिशियल पॉइंट और कौन सा, फाइनल पॉइंट। तो डिस्प्लेसमेंट अपन कैसे निकालते हैं सर, अपन करते हैं इसका पढ़ लेते हैं अपन, देखो यहां पे लिख लेते हैं। जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना, वो कैसे होता है सर, अगर अपन फाइनल पॉइंट में से, या फिर फाइनल पोजीशन बोल दो, फाइनल पॉइंट बोल दो, ठीक है, ये कोई ज्यादा इश्यू मैटर नहीं करता है यहाँ पे। और उसमें से क्या माइनस कर दो आप, इनिशियल क्या कर दो, माइनस कर दो, इनिशियल पॉइंट को क्या कर दो आप, माइनस कर। यानी सर फाइनल पोजीशन बोल दो, फाइनल पॉइंट बोल दो, यानी फाइनल पोजीशन या फाइनल पॉइंट में से अगर आप इनिशियल को क्या कर देते हो, माइनस कर देते हो, तो जो कंप्लीट पाथ है ना, उसका क्या निकल के आ जाता है अपने पास, डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है यहां तक? कब, जब सर इसके इस फाइनल पॉइंट में से क्या माइनस कर दोगे, इसका इनिशियल पॉइंट क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। क्या बताओ, ये बात क्लियर है क्या? अब किसी भी चीज का जो इनिशियल पॉइंट होता है, समझना, इनिशियल पॉइंट मतलब जहां से चलना शुरू। अब इस पॉइंट में किसी भी पार्टिकल, किसी भी आदमी का, कोई भी चींटी है, हाथी है, घोड़ा है, बंदर है, जो उसका इनिशियल पॉइंट होता है, वहां पर उसका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या होता है, जीरो होता है। सर क्यों? क्योंकि मान लो मैं यहाँ पे हूं, मैं यहां से चलना शुरू करूं, चलना शुरू करूंगा, तो ये मेरा क्या, इनिशियल पॉइंट। अगर मैं चला ही नहीं है तो मेरा इनिशियल पॉइंट ना, तो क्या होगा, मेरा डिस्प्लेसमेंट भी जीरो और डिस्टेंस भी क्या है, मेरा जीरो। तो जो इनिशियल पॉइंट होता है वहां पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होते हैं, जीरो होते हैं। और फाइनल पॉइंट पे क्या होता है, जो यहां से यहां तक जितना चल जाता है वो क्या होता है, उसका फाइनल पॉइंट होता है। क्लियर है यहां तक? क्लियर है, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करते हैं सर, जो डिस्टेंस होता था, डिस्टेंस कौन सी, मतलब कि ये समझो कि अपन वेक्टर और स्केलर दो क्वांटिटी पढ़ते हैं। जो डिस्प्लेसमेंट होती है ये अपनी कौन सी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। और जो अपनी डिस्टेंस होती है वो कौन सी होती है, स्केलर। यानी डिस्प्लेसमेंट ये वाली अपनी कौन सी होती है, वेक्टर। सर वेक्टर कौन सी होती है, अब समझ में आता है आपको कि वेक्टर क्वांटिटी होती कैसे। सर ऐसी क्वांटिटी जिनकी क्या हो, डिस्टेंस हो, यानी जिनमें डिस्टेंस हो और क्या उनकी डायरेक्शन हो, डिस्टेंस के साथ साथ क्या उनकी डायरेक्शन दे रखी हो। जिनमें डायरेक्शन की क्या हो, जिक्र हो ना, वो वाली कौन सी क्वांटिटी में आ जाती है, वेक्टर। और जिसमें डायरेक्शन नहीं होती है वो वाली कौन सी आती है, स्केलर क्वांटिटी के अंदर क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। सेकंड अपन बात करेंगे सर, जो डिस्प्लेसमेंट होता है ये होता क्या है। जैसे अपन डिस्टेंस के अंदर बात करे थे सर, जीरो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेवर नेगेटिव, कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। ऐसे जो अपना डिस्प्लेसमेंट है ना, वो क्या क्या हो सकता है, देखो सर्किल के बारे में भी पढ़ाएंगे आपको। किसकी बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, जो डिस्प्लेसमेंट है वो सर क्या क्या हो सकता है। देखो 2 मिनट के लिए इसको यहां से भैया हटा देते हैं, है ना, थोड़ी देर बाद में इसका जिक्र करते हैं। ये ले, पहले इसको समझ लो। देखो यहाँ पे जो अपना डिस्प्लेसमेंट है ना, ये क्या हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। ये तीनों ही हो सकता है। सर ये नेगेटिव कब होगा, नेगेटिव का मतलब ये नहीं कि सर नेगेटिव मतलब सर डिस्टेंस तो मतलब इसमें भी तो चल रही है, पर ये नेगेटिव कैसे होगा, समझो मेरी बात को, ध्यान से समझना। यहां पे तो शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, इधर देखो, ये हमारे लोकेश भैया है, ठीक है। ये थोड़े से आज क्या हो रहा है, इनको थोड़ा बुखार वगैरह होने से इनकी टांगे थोड़ी काम कर दी, है ना। तो यहां पर देखो लोकेश यहां से चलना शुरू किया, ठीक है। अब ये डॉक्टर को दिखाने जा रहा था, ये पर्ची भूल गया, ठीक है। ये कितना चल के गया आगे, 100 मीटर चल के गया, 100 मीटर चला गया, पर्ची भूल गई, याद वो मैं तो डॉक्टर के पास जा रहा था, मैं तो पर्ची नहीं लेके आया। दौड़ा दौड़ा वापस आएगा, आएगा नहीं आएगा,
फिर से डॉक्टर को दिखाने जाएगा और डॉक्टर क्या है, यहां से मान लो कि 100 मीटर और आगे चलता है और यहां पर इनके डॉक्टर साहब हैं, ठीक है। तो मैं कहूं बेटा उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो, समझना ध्यान से। भाई लोकेश यहां से चलना शुरू किया, कितना चला 100, ये वापस आया 100 गया 100 वापस आया, क्या हो गया 0 हो गया उसका डिस्प्लेसमेंट। क्यों? क्योंकि सर जितना गया उतना ही क्या आ गया, वो वापस आ गया। फिर ये दोबारा से कितना जा रहा है सर, 100 जा रहा है, 100 आगे जा रहा है, तो टोटल कितना हो गया ये 200 मीटर का इसने क्या किया है डिस्प्लेसमेंट। अगर इसी के अंदर अपन बात करते हैं डिस्टेंस की, तो समझना लोकेश 100 मीटर गया 100, फिर 100 वापस आया 200, फिर यहां से आ गया 300 और 100 आगे गया, तो यानी जो इसकी डिस्टेंस हुई ना वो कितनी हुई यहाँ पे 400 हुई। क्लियर है ना? यानी डिस्टेंस के अंदर क्या होता है, जा रहे हो, यानी डिस्टेंस के अंदर क्या है, जा रहे हो आ रहे हो आ रहे हो जा रहे हो, सभी क्या होंगे एडअप होते चले जाए। और डिस्प्लेसमेंट में आप किसी चीज पे यानी किसी रास्ते पे गए पाथ पे, अगर यहां से वापस आ गए तो वो उसमें से क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। फिर जितनी डिस्टेंस आपकी इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में होगी ना वही आपका क्या होगा डिस्प्लेसमेंट होगा। क्लियर है? यहां तक क्लियर है ना? ठीक है। तो फिर अपन बात करते हैं, अभी यहां पे मैंने क्या बनाया था, सर्किल बनाया था, सर्किल पे समझना, ठीक है। थोड़ा सा इस पे दो न्यूमेरिकल भी करेंगे आपके, अच्छे कंसेप्ट बनाए आप लोगों के, न्यूमेरिकल आप समझना अच्छे से, बहुत अच्छा बढ़िया फील होगा आपको। ये सर्किल बनाया मैंने, यहां से कोई लड़का, ये क्या है मान लो एक सर्किल है, ठीक है ना, यहां से कोई पार्टिकल समझो, यहां मान लो कोई चींटी है, ठीक है ना, ये यहां से ऐसे चलना शुरू करती है, ऐसे 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 और वापस यहीं पे आ जाती है। यानी सर इस सर्किल पे क्या हुआ, जहां से उसने शुरू किया था वहीं पे आके रुक गई। इसका मतलब सर जो इसका इनिशियल पॉइंट था और जो इसका जो फाइनल पॉइंट है ना वो दोनों क्या हो गए सेम हो गए। मतलब क्या बताओ, कुछ डिस्टेंस है क्या इनिशियल और फाइनल पॉइंट के अंदर? सर नहीं है, बिल्कुल एक ही पॉइंट में आके। अगर जब उनके बीच में कुछ डिस्टेंस ही नहीं बची है तो यानी वहां पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 0 होगा। ये बात मैंने कहा था कि डिस्प्लेसमेंट फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, यानी फाइनल और इनिशियल पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होती है, जो डिफरेंस होता है वही क्या होता है डिस्प्लेसमेंट होता है। बट ये दोनों आके यहीं पे इसी पॉइंट पे आके मिल गए तो इनके बीच में क्या है, कुछ भी डिस्टेंस नहीं ना। अगर एक ही पॉइंट पे हो गए इसी पे आके मिल गए तो कुछ डिस्टेंस नहीं है ना, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा 0। ये बात सर्किल के लिए लागू नहीं है। अगर मान लो आपके सामने स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, कोई भी फिगर हो, अगर जहां से कोई चीज शुरू करता है और वापस आकर वहीं पे ही रुक जाता है, मान लो यहीं से शुरू किया और यहीं पे आकर रुक गया, तो उनका हमेशा हमेशा ऑलवेज ऑलवेज डिस्प्लेसमेंट क्या होता है 0 होता है। क्या होता है बोलो 0 होता है। इस बात को ऐसे समझो आप, समझना ध्यान से। मैं ऐसे कहूं बेटा मैं यहां से 200 मीटर कहां गया, मैं राइट गया, फिर वापस वहां से 200 मीटर में यहीं पे आ गया। अब बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना हो, मैं जितना गया उतना ही वापस आ गया मेरा, यानी फाइनल पॉइंट भी यही है, इनिशियल पॉइंट भी यही है। तो क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ सर, डिस्प्लेसमेंट हुआ आपका 0। अगर यहीं पे आपसे बात पूछ ले किसकी डिस्टेंस की, सर 100 मीटर गए 100 मीटर है, तो यानी यहां पर मेरी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 200 मीटर। कितनी हो जाएगी मेरी यहाँ पे 200। तो देखो जो अपन डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इन दोनों को जितने डीपली पढ़ा है ना उसी के ऊपर मैं आपके सामने क्वेश्चन लेके आ रहा हूं न्यूमेरिकल। देखो लोग आजकल न्यूमेरिकल से बचते हैं क्योंकि उनको अपनी कमजोरी छुपानी होती है, और कमजोरी छुपाने का एक सबसे सस्ता और साधारण उपाय है कि अपनी कमजोरी को दबाने के लिए वो चीजें बताओ मत जो अपने को आती नहीं है, और ऐसा लोग अक्सर करते हैं, आपने देखा होगा। तो इधर देखो आप कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में अपन बात करते हैं न्यूमेरिकल, इसको अच्छे से पढ़ना है
और जो भी मैंने अभी कंसेप्ट बनाए उसी से क्वेश्चन बन जाएगा। बस मेरे साथ जुड़े रहना अंत तक। और जो चीजें आपको थोड़ा बहुत अगर समझ में नहीं आती हैं तो कमेंट में आप मेंशन कर देना, उसको नेक्स्ट डे आपको फिर से समझाने की कोशिश करेंगे और क्लियर है। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन है, ए बॉय रन अराउंड ए सर्कुलर फील्ड, मतलब एक लड़का किसके चक्कर लगाता है, किसके चारों तरफ दौड़ता है, एक सर्कुलर फील्ड के। इसका मतलब सर्किल की बात हो रही है। ये मैथ का क्वेश्चन नहीं है, ये आपके फिजिक्स का क्वेश्चन है। कहीं आप कहो कि मैंने कहीं मैथ का उठा के चेप तो नहीं दिया यहाँ पे, है ना, ऐसी बात नहीं है, कोई शक नहीं करना है, ठीक है ना। देखो, ए बॉय रन अराउंड ए सर्कुलर फील्ड ऑफ रेडियस। बेटा एक बात बताओ, रेडियस क्या होती है? सर जो किसी भी सर्किल का जो क्या होता है, सेंटर से लेके सरकमफेरेंस के बीच की जो डिस्टेंस होती है, देखो ये कुछ ज्यादा इधर बनेगी इसका सेंटर, है ना, यानी जो सेंटर और जो सरकमफेरेंस के बीच की जो डिस्टेंस होती है ना, उसको अपन बोलते हैं क्या? रेडियस। क्या बोलते हैं उसको अपन? रेडियस। और इस रेडियस की अपने को वैल्यू दे रखी है 84 मीटर। क्लियर है? जितना बोलता उतने बनाते जाओ, क्वेश्चन अपने आप ही बन जाएगा। क्वेश्चन खुद बोलेगा अरे भाई छोड़ दे मेरे को, ठीक है ना। ऐसा रेडियस कितनी उसकी? 84 मीटर। आगे कह रहा है क्वेश्चन में, व्हाट इज द डिस्टेंस। ये लो बात मजेदार, यानी एक तो अपने को निकालनी है उसकी डिस्टेंस। ओह देखो देखो, और अपने को क्या निकालना? उसका डिस्प्लेसमेंट। आ गई ना बात। जैसा कंसेप्ट करा उसी पे ही कंप्लीट डिपेंड है ये क्वेश्चन। और इसमें देख लो, आपको बताने की जरूरत नहीं, खुद देखो, अपने आंखों से देखो क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। पढ़ा भी क्या अपने? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। कोई शक तो नहीं है ना? अब तो नहीं है ना शक? हाँ, ऑफ ए बॉय 2.5 राउंड। अगर एक लड़का है इस सर्किल के चक्कर काटता है, कितने बेटा? 2.5 चक्कर लगाता है, राउंड लगाता है, तो बताओ उसकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। सबसे पहले अपन निकालेंगे, देखो हार्ड क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट हार्ड नहीं होता, हार्ड होता है निकालना क्या? डिस्टेंस। सर कैसे? मैंने कहा था बेटा अगर डिस्टेंस निकालना है ना आपको क्या करनी होनी चाहिए? सर होल इन फॉर्म ऑफ पाथ, यानी पाथ की क्या होनी चाहिए? पूरी की पूरी डिटेल होनी चाहिए। अमन का एग्जांपल दिया था, याद करो, पुराने साल की बात है, 5-6 साल पहले की बात है ना। यानी यहां से लेके ऐसे ऐसे चक्कर काट रहा वो अमन, देखो ऐसे ऊपर से ऐसे तो घूम रहा था, याद है ना वो बात? हाँ ठीक है। तो देखो वहां उसकी बात कर रहे हैं अपन। तो यानी क्या करा, 2.5 राउंड में किस क्या क्या निकालना है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस निकालना हार्ड, तो पहले जो हार्ड है उसको निकाल लेते हैं, सिंपल को तो बाद में आराम से करते रहेंगे, है ना। तो देखो इधर सबसे पहले किसको निकालेंगे अपने? डिस्टेंस को। सर डिस्टेंस आपने बताई थी लेंथ ऑफ पाथ, द लेंथ ऑफ ए पाथ। सर देखते हैं इधर लेंथ ऑफ पाथ। अगर मान लो वो लड़का यहां से दौड़ना शुरू करता है, दौड़ा दो, यहां से दौड़ा दो, कोई जरूरी नहीं है। मैं तो आप करो रे सर नहीं, ये आप हमारे साथ चीटिंग हो रही है, हम यहां से दौड़ाएंगे भाई, दौड़ा दो, ठीक है चलो यहीं से दौड़ाएंगे, अब कुछ भी हो जाए आप कहोगे जैसे दौड़ाएंगे। ये लो अपने हाथ में कैसे भी दौड़ा दो, इसको अपने यहां से ऐसे दौड़ाएंगे। किसको? दौड़ कौन रहा है? इसका एक बढ़िया सा नाम बताओ, नाम बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी। इसका नाम ले लेते हैं भूपेंद्र है ना, ठीक है। अब ये भूपेंद्र नाम का लड़का है, ठीक है, वैसे है कोई मोटा ताजा, धीरे धीरे दौड़ेगा, है ना। तो देखो यहां पर, तो ये कहां से दौड़ना शुरू करता है? यहां से ऐसे ऐसे दौड़ेगा, धीरे 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 जाएगा। ये कुछ ज्यादा स्पीड का नहीं आदमी है ना, ये थोड़ा एवरेज ही दौड़ता है, ठीक है। वापस यहीं पे आएगा, कितना चक्कर हो गया? एक चक्कर। दोबारा दौड़ेगा, कितना चक्कर हो गया? 2। और दूसरे में आधा, आधे का मतलब कितना दौड़ेगा? ये जस्ट इसके सामने वाली ये बात आएगी नहीं आएगी?
समझना। अगर आप ऐसे ले रहे हो तो इसकी रेडियस बताओ, अगर ये 24 है तो ये वाली साइड बताओ, ऑटोमेटिक 84 हो गया। 24 नहीं रे भाई 84, ध्यान ही नहीं देते हो तुम। सामने कितने बोले 84, 24 कर रहे हो, देखो इधर है ना। तो ये वाला कितना हो गया 84 मीटर। ये भी तो रेडियस है, तो ये भी क्या है रेडियस। ये मत बोलना कि रेडियस ये की होती है, घनी सारी नहीं होती है, अरे बहुत सारी होती है, बनानी आनी चाहिए, बहुत बन जाती है ना। तो यहाँ पर क्या है भूपेंद्र है, ये भूपेंद्र भैया यहाँ से दौड़ना स्टार्ट करता है, यहाँ पर आते कितना चक्कर हो गया 1, फिर कितना चक्कर लगाया 2, और जो दाई वाला चक्कर है वो कहां पे जाके खत्म कर देगा, यहाँ पे लौट जाएगा ये, ऐसे कहेगा बस जिंदगी तहस नहस हो गई, अब नहीं दौड़ना हमको। ठीक है, तो अब सर ये डिस्टेंस निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, सर इसकी दूरी बताएंगे, यानी ये हमको ये पता होना चाहिए कि ये है कितनी, भाई पता होना जरूरी है ना। सर ये हमको पता है कितनी होनी चाहिए, कैसे पता करोगे सर, जो सर्किल की आउटसाइड बाउंड्री होती है इसको हम बोलते हैं, बोलो सरकमफेरेंस। क्या बोलते हैं इसको, सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो 2 पाई आर। होता है ना, होता है ना, बताओ आराम से बताओ, होता है ना। ठीक है, तो ये जो 2 है ये भी 2, पाई की वैल्यू क्या होती है, बोलो 22/7 होती है ना। ठीक है, तो अपन यहां पर रख देंगे 22/7। आर कहां से लाए पूछो भूपेंद्र से, भूपेंद्र बताएगा 84, क्योंकि दौड़ दौड़ के यही थका है, तो इससे अच्छा तो कोई बता नहीं से रहा। तो यानी यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी हो गई 84। ये बात बता दो किसी बच्चे को दिक्कत दे रही है क्या, नहीं दे रही है ना। 7 से काटने की अपन कोशिश करते हैं, देखो मेरे साथ साथ कैलकुलेशन अच्छी करनी है, आ जाओ। तो 7 1 जा 7 बन रहा होगा, 1 ये 14 बन गया, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 12 आ गया। क्लियर है यहाँ तक। अब अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे। अरे भैया समझो मेरी बात को, करेंगे नहीं करेंगे, अरे करोगे नहीं करोगे सर, बिल्कुल हम करेंगे। अभी यहां से अपन हो ठीक है, यहां से अपने पास क्या क्या निकल के आ गया सर, 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 12। सर ये आ गए हमारे पास, किसकी बात आ गई, एक चक्कर की। बट जो भूपेंद्र है ना चक्कर कितने लगा रहा था, बोलो 2.5। कितने लगा रहा था, बोलो 2.5 लगा रहा था, नहीं लगा रहा था, बोलो। क्लियर है। तो देखो यहां पर अपन बात कर रहे थे कि जो भूपेंद्र है ना वो कितने चक्कर लगा, ये वाले कितने चक्कर की बात आ रही है, 1 राउंड की बात हो रही है। कितने की बात हो रही है, 1 राउंड की। और जो भूपेंद्र भैया था वो हमारे कितने चक्कर लगा रहा था, हमारे नहीं रहे, इसके सर्किल की बात हो रही है। कितने लगा रहा था, 2.5। तो सर 1 का इतना है, तो 2.5 का बताने के लिए 2.5 से मल्टीप्लाई कर दो, इस कंप्लीट को कर दो। 2.5 मल्टीप्लाई 2 22 और कितना हो गया 12, हुआ नहीं हुआ। देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा भाई, 2.5 को 2 से करोगे कितना हो जाएगा 5, 22 और ये कितना हो गया बोलो 12। क्लियर है। 22 को 5 से करोगे, 22 5 जा कितना होता है 110, और 110 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 12 से। देखो इधर कर लेते हैं, इतनी जल्दी नहीं है, ऐसे मत बोलना कि टाइम ज्यादा लगता है, लगने दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। 0 2 2 और यहां पर क्या करोगे 0 1 1, तो यानी कितना 0 2 3 1, तो यानी इसका आंसर कितना निकल के आया अपने पास 1320। और जो मीटर में है किलोमीटर में है सर, मीटर में है। तो यानी जो उसने भूपेंद्र ने टोटल अगर जो डिस्टेंस कवर की थी ना मेरे भाई, सभी बच्चों प्यारे प्यारे बच्चों, उसने कितनी की थी, कितना दौड़ा था, वो दौड़ा था 1320 मीटर। क्लियर है यहाँ पे। ठीक है, देखो यहां से थोड़ा सा ऊपर लिख दिया, आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा, मेरे को सपना आ रहा है ऐसा कुछ। ठीक है ना, तो इसको अपन यहां पर लिख देते हैं, कितना अगर इनको मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 1320 मीटर। क्लियर है यहाँ तक। ये लो भाई, ये लो यहां से इसको गाइड कर देते हैं। ठीक है, ये अपन किसकी बात कर लिए, डिस्टेंस की। इसके बाद में बच क्या गया, देखो एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं।
क्योंकि आपको ट्यूशनों से थोड़ा सा डर लगता है। क्योंकि क्यों लगता है? पता है मेरे को, आपको पढ़ाया नहीं जाता। ठीक है, देखो यहां पर सरकमफेरेंस निकालेंगे। भाई अपने को बाउंड्री पता होना चाहिए। बाउंड्री कैसे पता करोगे? किसी भी सर्किल की बाउंड्री क्या होती है? सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? बोलो 2 पाई आर। टू की वैल्यू क्या होती है? 22/7। मल्टीप्लाई कितना हो गया? 84। कहां से निकल के आया? सर भूपेंद्र से पूछा था, कितना था? 84। ये लो, 7 से कैंसिल करोगे कितने टाइम्स कैंसिल होगा? 12 टाइम्स। ये 22 कितने चक्कर का है? एक चक्कर का। अपने को एक का नहीं बताओ, अपने को बताना है 2.5 का। और 2.5 का बताने के लिए अपन ने क्या किया? 2.5 से मल्टीप्लाई। 2.5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? बोलो 5। ये 22, ये 12। इसको इससे मल्टीप्लाई किया कितना है? 110। और 110 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 1320 मीटर। क्लियर है? इसके बाद अपने पास बच जाता है क्या निकालना? इसका डिस्प्लेसमेंट। क्या बच जाता है? इसका डिस्प्लेसमेंट। देखो यहां पर छोटी सी बात है, क्या निकाल लेते हैं अपन? इसका डिस्प्लेसमेंट। मेरे साथ साथ ट्यूशनों की प्रैक्टिस करते रहना, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखो बेटा, इसको यहां से गायब कर देते, ठीक है ना, क्योंकि भूपेंद्र तो थक गया, सो गया। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट अपन ही निकाल लेते, सब कुछ भूपेंद्र को नहीं छोड़ना, वैसे हेल्थी आदमी है वो, है ना। देखो यहां पर अगर एक बात को समझो मेरे को, सर डिस्प्लेसमेंट देखो अभी नहीं बताना था मेरे को, वरना तो ये तो चिटिंग हो जाएगी। और आप चिटिंग करने में क्या हो? माहिर लोग हो। तो देखो 84 की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? बोलो 84 की। डिस्प्लेसमेंट को याद करो, मैंने क्या बताया था? सर शॉर्टेस्ट पाथ। किसका? जो अपने जितनी भी डिस्टेंस चली ना, उसका सबसे छोटा रास्ता देखो, और जो आपको सबसे छोटा रास्ता दिखाई देता है वही क्या होता है? बोलो डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? देखो इधर, अब यानी कि सर यहां पर तो कौन सा पॉइंट था? उसका इनिशियल पॉइंट था। कौन सा था उसका? इनिशियल। और ये इधर वाला कौन सा हो गया? उसका फाइनल। भाई ऐसे ऐसे घूम के ऐसे तो आएगा ना, यानी देखो ऐसे घूम रहा है। अगर ये वाले डिस्टेंस यहां पर अगर मैं इसको ऐसे बढ़ा दूं, समझना ध्यान से, क्लियर है? तो यानी अगर ये यहां से यहां तक 84 है, तो ये वाली भी तो रेडियस है ना बेटा, ये भी तो बोलो 84 होगी, नहीं होगी? और एक फाइनल और इनिशियल के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो वाली क्या होती है? बोलो। पर वैसे भी पता है इनिशियल पॉइंट क्या हो गया? 0 होगा ना, तो माइनस करोगे तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है ना। तो 84 प्लस 84, इस पूरे के बीच की क्या ले लो आप? डिस्टेंस ले लो। तो यानी सर इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है? 84 प्लस 84। 84 और 84 को अपन क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। ऐड करने पे कितना हो जाएगा? 168। अगर इसको और भी थोड़ा, अगर आपको ऑप्शन में थोड़ा सा डिफिकल्ट बना देता है, आजकल बहुत समझदार समझदार लोग है ना, तो यहां पर देखो आपसे पूछे राइट में है लेफ्ट में, तो आप कहोगे सर ये इधर ही नहीं है, ये किस में जा रही है? लेफ्ट साइड में जा रहा है। तो यानी जो डिस्प्लेसमेंट है कौन सी साइड का हो गया? लेफ्ट साइड।